हेलो एंड वेलकम टू जीएस वाले गुरुजी। मैं हूं दीपक मिश्रा। देखिए, ये बायोलॉजी के एमसीक्यूज हैं और इसमें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इन एमसीक्यूज में आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर किए गए हैं और बाकी यूजफुल होगा ये वेरियस एग्जामिनेशन के लिए। पहला क्वेश्चन है, which organelle is known as पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर गाल्जी अपार्टस को? तो आप सभी को पता है कि जो कोशिका का पावर हाउस है उसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है एटीपी को जनरेट करता है, इसीलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल, यानी ब्लड सेल का प्रकार कौन सा नहीं है। अगर मैं आपको ब्लड के बारे में बताऊं तो आप सभी को पता है कि हमारा खून, रक्त या फिर ब्लड दो भागों में बटा होता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पस सेल्स। ये होता है 50 से 55%, जबकि ये होता है 40 से 45%। अब इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं है टाइप ब्लड सेल्स का। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। तो आप सभी को पता है कि इसमें एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स इसके प्रकार हैं, जबकि ओसियोसाइट्स नहीं है। अगर हम बात करें ओसियोसाइट्स की तो ये है क्या? तो बेसिकली ओसियोसाइट्स आपका क्या होता है? बोन सेल होता है, बोन सेल होता है। और ये ल्यूकोसाइट्स की अगर हम बात करें तो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है। वहीं पर बात करें थ्रोसाइट्स की तो आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स होता है। और वहीं पर बात करें थ्रोम्बोसाइट्स की तो ये प्लेटलेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की बेसिक यूनिट क्या है? जीन है, क्रोमोसोम है, डीएनए है या फिर आरएनए है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हेरिडिटी होती है, वंशानुगतता होती है, उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है ऑप्शन ए, यानी जीन। चलिए जीन के बारे में समझते हैं। ये सेगमेंट होता है किसका? डीएनए का। सॉरी, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का सेगमेंट ही क्या है? जीन है। तो कोई आपसे कहे जीन क्या है तो आप बताएंगे सेगमेंट है डीएनए का। ये कंटेन करता है, रखता है इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स विथ डिटरमाइंस ट्रेट्स। व्हिच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन डी? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन जरूरी है वो है विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोड्यूसिंग प्रोटीन, और ये नेसेसरी होता है फॉर ब्लड क्लॉटिंग। व्हिच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? तो आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान जो हमारी निकलने वाली गैस है वो है ऑक्सीजन, और ये पत्तियों के स्टोमेटा से निकलता है। स्टोमेटा से क्या होता है? ये रिलीज होता है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के दरमियान जो प्लांट होता है ये कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को इनटू ग्लूकोज। किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो इससे निकलता है ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। आपके ऑप्शन है सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा या हाइपोथैलेमस। तो जिसका सही आंसर है वो है सेरेबेलम, ऑप्शन बी। बेसिकली जो सेरेबेलम होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग पोस्चर को मेंटेन करने में, बैलेंस को एंड कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री मूवमेंट।
यानी ऐच्छिक क्रियाओं को भी सेरेबेलम ही कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मैक्रोमॉलिक्यूल्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो कौन सा मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो आपका जो सही आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एक तरह का सचेज ग्लूकोज है और ये जो होता है बॉडी में एनर्जी सोर्स और एटीपी को ब्रेक डाउन करने में मददगार होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है? C6H12O6, C12H22O11, CO2H2O। तो इसका जो सही आंसर है वो है C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, व्हिच किंगडम डू फंगी बिलोंग्स टू। जो हमारा फंगी होता है, कवक होता है, ये किस किंगडम से बिलोंग करता है? तो प्लांटेई है, एनिमेलिया है, प्रोस्टिटा है या फिर फंजाई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फंजाई। बेसिकली फंजाई जो होता है ये बिलोंग करता है ओन किंगडम, जैसे कि ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स थ्रू एब्जॉर्प्शन रेदर देन फोटोसिंथेसिस। इसका हिंदी में अर्थ है कि जो फंजाई होते हैं, ये कवक होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली दो तरीके से होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल यानी लैंगिक जनन, असेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन। बाइनरी फिजन, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन या कॉन्जुगेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बाइनरी फिजन। तो ये रहे आज के MCQs। होप यू एंजॉयड द क्विज। कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग बायोलॉजी। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।